नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम मौर्योत्तर काल तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो इसमें पहला प्रश्न है, सिमुक किस वंश का संस्थापक था? तो सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो मत्स्य पुराण में। अगला प्रश्न है, सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो अमरावती में। अगला प्रश्न है, सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेणकटक नामक नगर की स्थापना की। इसे वेदों का आश्रय कहा गया है। अगला प्रश्न है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 78 ईस्वी में और तब से शक संवत प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? तो कुषाणों ने। अगला प्रश्न है, विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? तो 135 वर्षों का। अगला प्रश्न है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो सातवाहन। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कर्ण वंश ने। अगला प्रश्न है, कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? तो पांचाऊ ने। अगला प्रश्न है, किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? तो कुषाण वंश की। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो 57 ईसा पूर्व से। अगला प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? तो चेदी वंश से। अगला प्रश्न है, प्रथम ईरानी शासक कौन था? तो डेरियस प्रथम। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान में स्थित बामियान किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए। अगला प्रश्न है, किसके सिक्कों पर मातृ देवी उमा का नाम मिलता है? तो कुषाण शासकों के। अगला प्रश्न है, चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए? तो हुइस्क ने। अगला प्रश्न है, बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? तो कनिष्क के। अगला प्रश्न है, योद्धे सिक्कों पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है? तो कार्तिकेय का। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारतीय और यूनानी या ग्रीक कला शैली के सम्मिश्रण को गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो कुषाणों ने। अगला प्रश्न है, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो चरक थे। अगला प्रश्न है, कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? तो महायान बौद्ध संप्रदाय। अगला प्रश्न है, किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हत्याई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? तो शुंग वंश। अगला प्रश्न है, भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? तो मिनांडर की। अगला प्रश्न है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? तो कनिष्क ने। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, मौर्योत्तरकालीन विदेशी आक्रमणकारी। तो यहाँ पर विदेशी आक्रांता, भारत आगमन, मूल निवास स्थान, सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक, राजधानी या विशेष तथ्य दिए गए हैं। तो सबसे पहले विदेशी आक्रांता आए हिंद यवन शासक। इनका भारत में आगमन हुआ 190 ईसा पूर्व। इनका मूल निवास स्थान था बैक्टीरिया अफगानिस्तान और सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था मिनांडर या मिलिंद साकल और इनकी राजधानी थी वर्तमान सियालकोट में। नेक्स्ट विदेशी आक्रांता आए शक या सीतियन। भारत में इनका आगमन हुआ 90 ईसा पूर्व। इनका मूल निवास स्थान था सीरिया ईरान। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक नहपान पश्चिमी भारत में और विशेष तथ्य में है महाराष्ट्र में प्राप्त अभिलेखों तथा सातवाहन अभिलेखों में इनका उल्लेख है। नेक्स्ट विदेशी आक्रांत है पर्थिया या पहलवा शासक। भारत में इनका आगमन हुआ पहली सदी ईसा पूर्व के अंत में। इनका मूल निवास स्थान था पर्थिया ईरान और सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक थे गोर्दो फर्निस और विशेष तथ्यों में है बेग्राम अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में इनके सिक्के मिले हैं। नेक्स्ट विदेशी आक्रांत है कुषाण या यूची। भारत में इनका आगमन हुआ 15 ईस्वी में। मूल निवास स्थान है चीनी तुर्किस्तान और सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक हुए कनिष्क। राजधानी उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन, पुरुषपुर, वर्तमान पेशावर। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है आक्रमणकारियों का क्रम। तो सबसे पहले है हिंद यमन, फिर शक, फिर पहलवा, फिर कुषाण। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासक विंग कटफिसेस को दिया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने मौर्योत्तर काल तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस किया। उम्मीद है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना अमूल्य कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।